रूट्स टू रूट्स की हिंदुस्तानी वोकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विवेक भोला और आज हम आपके साथ राग भैरवी करेंगे। राग भैरवी के बारे में पहले मैं आपको कुछ परिचय दूंगा इसका, और उसके बाद इसमें हम एक बंदिश करेंगे और इसका आरोह अवरोह पकड़, इसके चलन के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद फिर हम इसमें एक बंदिश करेंगे और आप लोग भी गाइएगा इस बंदिश को। देखिए, राग भैरवी नाम सुना होगा शायद आपने। ये एक बहुत ही मधुर राग है और वैसे इस राग का गायन समय जो है वो प्रातःकाल है, लेकिन इसके स्वर बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इस राग को किसी भी समय गाया जा सकता है। ज़्यादातर महफिल के अंत में जब कोई प्रोग्राम इंडियन क्लासिकल प्रोग्राम चल रहा होता है तो अंत में इस राग को गाया जाता है, क्योंकि इतना मधुर है कि इसके बाद दूसरा राग कोई जमाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये जो राग है इसका थाट है भैरवी। भैरवी थाट का ही राग है ये। 10 थाट होते हैं, जो कि रागों के वर्गीकरण की एक विधि होती है, थाट पद्धति। 10 थाट, उन 10 थाटों के अंदर ही सभी रागों को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है, उनका सब डिवीज़न किया जाता है। तो उनमें से 10 थाटों में से एक थाट है भैरवी। भैरवी हो गया, भैरव हो गया, तोड़ी हो गया, मारवा हो गया, पूर्वी हो गया। इस तरीके से 10 थाट होते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, और इन 10 थाटों में से एक थाट भैरवी है। और राग भैरवी जो है अपने थाट का मुख्य राग है, मतलब ये इसी राग का जो है इस थाट का मुख्य राग है। इसके अंदर मध्यम वादी होता है और संवादी जो है इसमें षडज होता है। सा, म को वादी मानते हैं और सा को संवादी मानते हैं इसमें। तो थाट भैरवी, वादी मध्यम, संवादी षडज, और इसका गायन समय प्रातःकाल। ये इसका परिचय हो गया इस राग का, और इसको जो है महफिल में सबसे अंत में गाया बजाया जाता है। ये तो इसका परिचय हो गया। अब मैं आपको इसका आरोह अवरोह और इसके स्वर के बारे में बताता हूँ कि ये कौन कौन से स्वर इसमें लगाए जाते हैं। इसमें वैसे रेगा, धनी, कोमल लगाए जाते हैं सामान्य तौर पर, मतलब 7 सुर होते हैं। संपूर्ण जाति का राग है, 7 सुर लगते हैं, लेकिन उसमें रे, ग, ध और नी ये कोमल लगाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें और भी जितने समझ लीजिए 12 जो टोटल सुर हैं, 12 के 12 सुर भी अलग अलग तरीके से इसमें लगाए जा सकते हैं। जैसे शुद्ध ऋषभ तो इसके अंदर हमेशा लगता ही है, और कोमल ऋषभ भी लगता है। तो इतना लचीला और सुंदर राग है ये। तो इसको आज हम आपसे शेयर करेंगे और आप लोग सीखिएगा इसको। और फिर पहले हम आपको इसका आरोह अवरोह और स्वर बताएंगे, उसके बाद फिर इसमें जो बंदिश करेंगे उसके बोल आप सब लिख लीजिए। एक बार मैं बता देता हूँ पहले। इसके बोल हैं: जाए तू मन गुरु चरण शरण, जाए तू मन गुरु चरण शरण, एक भाव धर अंतर मोह घन। ये इसका स्थाई है। और अंतरा है: जोई जावत जन सदगुरु की शरण, जोई जावत जन सदगुरु की शरण, वा को हरत चतुर भव बंधन। ये इसके बोल हैं। ये हम आपको जब करेंगे तो उससे पहले एक बार दोबारा बता देंगे। अभी जो बच्चे हैं जिन्होंने लिख लिया हो वो इसको लिखें। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इस राग के अंदर रेगा, धनी, कोमल लगते हैं, और इसके जो स्वर हैं आरोह और अवरोह, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। आरोह, अवरोह और पकड़ करते हैं पहले। पकड़ क्या होती है, आरोह अवरोह क्या होता है, पहले तो ये बता देता हूँ आपको। आरोह होता है जब हम किसी राग में ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे सा से
मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के षड्ज तक जब हम उसमें जाते हैं तो उसको बोलते हैं आरोह, या ऊपर की साइड जाने को ऐसे राग में उसको बोलते हैं आरोह। और ऊपर के तार सप्तक के सा से नीचे के सा पे जब हम आते हैं तो उसको बोला जाता है अवरोह। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है पकड़। पकड़ क्या होता है? जिस स्वर समूह को गाने से राग पकड़ में आ जाता है, यानी एकदम से हमें पता चल जाता है कि ये तो यही राग है। जैसे अगर हम कोई स्वर समूह हमने गाया और हमें लगा कि ये तो भैरवी राग है, ये तो भैरव राग है, तो ऐसे हर एक राग की अपनी अलग अलग पकड़ होती हैं बहुत सारी। उसमें से एक पकड़ हम आपको अभी बताएंगे और थोड़ा इसका स्वर विस्तार कराएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं अभी पहला काला यानी कि सी शार्प से अभी हारमोनियम पे कर रहा हूँ, बजा रहा हूँ। जिसका जो स्केल होगा वो उसी हिसाब से आप करिएगा, बट अभी पहले काले से हम कर रहे हैं जो कि हमारे लिए और सभी के लिए थोड़ा सुविधाजनक रहेगा, तो उसमें आप देख लीजिए कैसे। जैसे ये पहला काला है सा, अब इसमें रे कोमल लगता है तो ये बगल में ही आ जाता है सारे सारे गा मा पा, फिर से सारे गा मा पा धा, धा भी कोमल है, नी भी कोमल है, और फिर सा। ठीक है, फिर से आरोह बताते हैं। सारे गा मा पा धा नी सा, ये आरोह हो गया। अब अवरोह करेंगे सा ने दा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो ये इसका आरोह अवरोह है। फिर से एक बार बताता हूँ। सारे गा मा पा धा नी सा, सा ने दा पा मा गा रे सा, गा सा रे सा, ये इसकी पकड़ है। गा रे गा। अब देखिए मैंने इसमें शुद्ध ऋषभ भी लगाया है। यहाँ पे जो इसकी पकड़ है उसके अंदर गा, इसमें क्या है सा गा रे गा, ये शुद्ध ऋषभ भी लग गया है यहाँ पे। सा गा रे, ये रे शुद्ध है, सा गा रे गा सा रे। अब ये वाला रे कोमल है, सा रे सा। ठीक है, तो सा गा रे गा सा रे सा, ऐसे करके शुद्ध ऋषभ भी इसके अंदर लगाया जाता है। और सेम पनी दनी बद प, अब ये जैसे पनी पनी दनी पद पनी ध, अब शुद्ध धैवत भी इसके अंदर लग गया ऐसे ही। पनी दनी पद, अब ये कोमल धैवत है, पद प, फिर प पद नि सा द ब प ध म प द म प ग ग सा रे सा। इस प्रकार से इसके अंदर शुद्ध धैवत और शुद्ध ऋषभ भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा और भी जो बाकी के सुर भी हैं वो अलग अलग तरीके से इसके अंदर प्रयोग में लाए जाते हैं। एक बार मैं बंदिश के बोल आपको और बताता हूँ दोबारा से, तो आप फिर इस बंदिश को सीखिएगा मेरे साथ। जाए तू मन, पहले लिखिए, जाए तू मन गुरु चरण शरण, लिख लीजिए सभी।
जाए तू मन गुरु चरण शरण, एक भाव धर अंतर मोघन। ये इसका स्थाई है और अंतरा है। जोई जावत जन सदगुरु की शरण, वा को हरत चतुर भव बंधन। ठीक है, चलिए इससे पहले थोड़ा इस राग का हम विस्तार भी बताते हैं आपको। विस्तार का मतलब होता है कि जैसे जो राग के अंदर और भी स्वर लगाए जाते हैं, मतलब जो स्वर गाए जाते हैं राग के अंदर, उसे स्वर विस्तार कहते हैं। ठीक है। जैसे जब हम पहले गाते हैं तो गाने से पहले थोड़ा स्वर विस्तार करते हैं या प्रारंभिक आलाप गाते हैं, वो पहले हम गाएंगे, उसके बाद फिर ये बंदिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले सा लगाएंगे, सा सा गा गा सा रे सा, सा रे गा मा, सा रे गा मा मा रे सा, सा नि सा गा रे गा सा रे सा, सा रे गा मा पा दा वा पा दा मा मा पा गा गा सा रे सा, सा रे गा मा पा दा नि नि दा पा, सा रे गा मा पा दा नि दा पा, पा दा मा मा पा गा गा सा रे सा, सा रे गा मा पा दा नि सा, सा दा पा गा गा पा दा नि नि दा दा पा, पा धा मा पा धा मा पा गा गा सा रे सा, सा रे गा मा पा दा नि सा रे सा, सा नि सा गा रे गा सा रे सा, नि सा रे सा दा पा गा गा पा दा नि नि दा पा दा सा दा पा, पा धा मा पा गा गा सा रे सा। ये इस राग का थोड़ा विस्तार है या प्रारंभिक आलाप भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। अब जो इसका स्थाई है वो पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा,
आप भी पीछे पीछे गाइएगा। और उससे भी पहले एक बार इसका जो आरोह अवरोह है वो सब आप गाइए सा लगाकर, ठीक है। पहले गाइए, मैं गाऊंगा पहले, उसके बाद फिर आप गाइएगा, ठीक है। चलिए पहले सा लगाइए, सा, सभी गाइए, सिर्फ सा लगाइए पहले, ये जो सा यहाँ पे बज रहा है उसको, सा, सबसे पहले सा लगाइए। चलिए, सा रे गा मा, फिर से सा रे गा मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ठीक है, इतना गाएंगे। सा रे गा मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे गा मा प ध नि सा, सा गाइए, प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध फिर सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग सा रे गा मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे गा मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे गा मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे गा मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे तो इस तरीके से ये इसका आरोह अवरोह है। इसको हमें 3 लय में प्रैक्टिस करना है पहले शुरू में। कोई भी राग जब आप गाते हैं तो उसका आरोह अवरोह आपको अच्छे से आने से ये होता है कि उस राग के लिए एक पटरी तैयार हो जाती है जिस पे ट्रेन चल सकती है ना। मतलब वो राग में हम तभी घूम पाएंगे जब हमें उसका आरोह और अवरोह अच्छे से आता होगा। चलिए अब हम आगे आपको बंदिश की ओर चलते हैं और वह बंदिश सभी याद करेंगे, ठीक है। इस तरीके से है, जाए तो मन, पहले थोड़ा थोड़ा हम गाएंगे, इसको आप भी गाइएगा इतना, उसके बाद फिर ताल के साथ इसको गाएंगे, ठीक है। तो ऐसे है, जाए तो मन गुरु चरण शरण, इतना गाइए पहले सब, जाए तो मन गुरु चरण शरण, जाए तो मन गुरु चरण शरण, जाए तो मन गुरु
चरण शरण, ये पहली लाइन हो गई। उसके बाद फिर सेकंड लाइन, एक भाव धर अंतर मोघन, इतना है। एक साधा पधा एक भाव धपमा, एक भाव धर अंतर सारे गरे गरे सा। ठीक है, तो ये स्थाई है इसका, ये हम पहले स्थाई गाएंगे 3-4 बारी, आप भी सब स्थाई साथ में गाइएगा। ठीक है। जाए तू मन गुरु चरण शरण, 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 एक भाव धर अंतर मोघन, एक भाव धर अंतर मोघन, जाए तू मन गुरु चरण शरण, जाए तू मन गुरु चरण शरण, एक भाव धर अंतर मोघन, एक भाव धर अंतर मोघन, जाए तू मन गुरु चरण शरण, जाए तू मन गुरु चरण शरण, गुरु चरण शरण, जाए तू मन गुरु चरण शरण, एक भाव धर अंतर मोघन, एक भाव धर अंतर मोघन, जाए तू मन गुरु चरण शरण, जोई जावत जन, जोई जावत जन सद्गुरु की शरण, 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 वाको हरत चतुर भव बंधन, वाको हरत चतुर भव बंधन, जाए तू मन गुरु चरण शरण, जाए तू मन गुरु चरण शरण, जाए तू मन गुरु चरण शरण, जाए तू मन गुरु
एक भावधर अंतर मोहन, एक भावधर अंतर मोहन, जाए तू मन गुरु चरण शरण। सारे ग म प द प पद नि स सा द प ग ग प द नि 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 द म प द सा द प प द म म प प ग ग ग सा रे सा। जाए तू मन गुरु चरण शरण, जाए तू मन गुरु चरण शरण। एक भावधर अंतर मोहन, एक भावधर अंतर मोहन। जोई जावत जन जावत जावत जाना जाना, जोई जावत जन सद्गुरु की शरण, जोई जावत जन सद्गुरु की शरण, सद्गुरु की शरण, सद्गुरु की शरण, सद्गुरु की शरण, सद्गुरु की शरण। जोई जावत जन सद्गुरु की शरण, वाको हरत चतुर भवबंधन, वाको हरत चतुर भवबंधन। जाए तू मन गुरु चरण शरण, गुरु चरण शरण। जाए तू मन, जाए तू मन, जाए तू मन। तो ये हमारी बंदिश थी। इसमें मेन तो हमने बंदिश सिखाई, बीच में एक दो आलाप किए, एक स्वर में और कुछ एक दो बोल के साथ, उसको कहते हैं मतलब स्वर में आलाप करना, या फिर बोल आलाप भी बोल सकते हैं, या फिर आलाप भी बोल सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर दोबारा मिलेंगे। और ये जो राग भैरवी है, इसका स्थाई तो आप सबको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और इसका अंतरा भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अच्छे से। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय सबको, सबको बाय बाय।